आज की वीडियो का विश्लेषण क्या होगा। आज एक एएमसी का मैं कुछ डेटा आपके सामने रखूँगा। एक ऐसा एएमसी जो अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े एयूएम के साथ है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे फंड्स रखूँगा जो पिछले 5 साल में 3 साल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इट मीन्स कि लंबे समय में ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। मैं आज आपके सामने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के 5 इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स रखूंगा जिसमें पैसा अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिला है। मैं आपके सामने लमसम और एसआईपी रिटर्न दोनों रखूंगा। लेकिन देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का ही फंड सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो कई ऐसे इन्वेस्टर को जब मैं बताता हूँ कि इस एएमसी के ये फंड काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो उस एएमसी के 3 से 4 फंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरा एएमसी का रिस्क लेके वो काफ़ी बड़ा अपने पोर्टफोलियो को एक डेंजर जोन में डालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 बाय 1 आंकड़ा आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं 3 साल और 5 साल के आंकड़ों के बेसिस पे सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाने वाला फंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूँ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस का, तो वो एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। देखो, एक सेक्टर फंड भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बनाया, लेकिन मैं सेक्टर फंड को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पे जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी, फोकस्ड कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, ये सारे आंकड़ों को मैंने कंपेयर किया है। अब सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है एचडीएफसी स्मॉल कैप में, अगर मैं यहाँ पे एसआईपी रिटर्न की बात करूँ तो पिछले 1 साल में करीबन 11 से 12% का रिटर्न है, 2 साल में 12 से 13% का रिटर्न है, 3 साल का अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न की बात करूँ तो 18 से 19 और 5 साल में 22 से 23% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर मैं 10 साल का आंकड़ा देखूं तो एसआईपी रिटर्न यहाँ पे 20% के ऊपर देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। अगर मैं लमसम रिटर्न की बात करूं तो पिछले 1 साल में 1 से 2% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल की बात करूं तो 15 से 16% का यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न है, 3 साल में 22 से 23%, 5 साल की बात करूं तो 30 से 31 और 10 साल में 18 से 19% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा है, जो कि अगर मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस का पूरा आंकड़ा देखूं तो ये फंड सबसे ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है। हालांकि देखो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है, लेकिन मैं सेक्टर और थीमेटिक्स फंड को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अब अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूँ कि कौन सा वो कैटेगरी का फंड है, जैसे मिड कैप कैटेगरी से एचडीएफसी मिड कैप फंड है। यहाँ पे अगर एसआईपी रिटर्न देखोगे तो पिछले 1 साल में 8 से 9% का एसआईपी रिटर्न है, 2 साल की बात करूं तो करीबन 14% के ऊपर का एसआईपी रिटर्न है, 3 साल में 21 से 22%, 5 साल में 24% के आसपास और 10 साल में 20 से 21% का एसआईपी रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं लमसम रिटर्न की बात करूं तो पिछले 1 साल में 2% का यहाँ पे रिटर्न है, 3 साल में करीबन 25 से 26, 5 साल में करीबन 30 से 31 और 10 साल में 19 से 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो भी रिटर्न मैं रख रहा हूँ वो एनुअलाइज रिटर्न है। सबसे फर्स्ट एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखने को मिला, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी मिड कैप फंड। अब चलिए तीसरे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। फोकस्ड कैटेगरी से यहाँ पे एचडीएफसी फोकस्ड फंड है, पिछले 1 साल में 12% का रिटर्न है। एसआईपी रिटर्न की बात करूँ तो 2 साल की बात करूँ तो 16 से 17% का एनुअलाइज रिटर्न, 3 साल में 20 से 21%, 5 साल में 23 से 24, 10 साल में 17 से 18% का एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल रहा है। लमसम रिटर्न की बात करूं तो पिछले 1 साल में 5 से 6% का रिटर्न है, 2 साल में अगर हम देखें तो 22 से 23% का रिटर्न है, 3 साल की बात करूं तो करीबन 22% के ऊपर का रिटर्न है, 5 साल में 27 से 28% और 10 साल में 15 से 16% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे एचडीएफसी स्मॉल कैप, दूसरे पे एचडीएफसी मिड कैप, तीसरे पे यहाँ पे एचडीएफसी फोकस्ड फंड का आंकड़ा है। अगर मैं यहाँ पे चौथा फंड देखूँ, जी हाँ, तो जो मैं आज फंड रखने वाला हूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, मैं आपके सामने टोटल 4 फंड रखूँगा। उसमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। यहाँ पे अगर आप एसआईपी रिटर्न देखोगे तो पिछले 1 साल में करीबन 10 से 11% है, पिछले 2 साल में 15 से 16% का एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल की बात करूँ तो 19 से 20% का यहाँ पे एसआईपी रिटर्न है, 5 साल में 22 से 23% का एनुअलाइज रिटर्न, 10 साल में 17% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लमसम रिटर्न की बात करूं तो 1 साल में 4% के ऊपर का लमसम रिटर्न है, 3 साल में करीबन 20 से 21% का एनुअलाइज रिटर्न, 5 साल में करीबन 29% के ऊपर
और 10 साल में 16 से 17% का एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जी हाँ चौथे नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है। और मैंने जितने फंड रखे हैं जी हाँ, अगर आप देखोगे तो ये सारे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है। इसमें से ये टॉप 4 फंड हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिए हैं। चाहे आप SIP की बात कर लो या लमसम की बात कर लो, मैं फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो पैसा बना के दिया है, अगर मैं HDFC म्यूचुअल फंड हाउस का आंकड़ा देखूँ, HDFC स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे HDFC फोकस्ड और चौथे नंबर पे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं रिटर्न आपके सामने रखा हूँ, रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा पैसा बना है। अधिकतर जो कैटेगरी के फंड है, स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के जो फंड्स हैं, वो अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं 1 साल का डेटा देखूं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का आंकड़ा देखूं तो मजबूत देखने को मिलता है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस में मैं सिर्फ आपको ये एडवाइस करना चाहता हूं कि मैंने जो ये 4 फंड रखा है, अगर आपको इस कैटेगरी में से कोई भी एक फंड का रिक्वायरमेंट है तो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप मिड कैप भी रख लिए, स्मॉल कैप भी रख लिए, फ्लेक्सी कैप भी रख लिए, ये गलती नहीं करना। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल का आंकड़ा देखें तो HDFC के ऐसे फंड्स हैं जो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।